हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम जीके के इस डेली सीरीज में आपको एक एक दिन जो है इतिहास, भूगोल, विज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था सभी का सीरीज उपलब्ध कराते रहेंगे ताकि आपकी जो परीक्षा है उसकी बेहतरीन तैयारी हो सके। पूरा कंप्लीट जो है आपको हम ये कराएंगे। आइए हम चलते हैं, एक एक प्रश्नों को, एक एक चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि जो है परीक्षा में हमें किसी भी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े। यहाँ पर पहला है कि हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व नगरीय चरण सामान्यतः किस काल का माना जाता है। जी हाँ, तो हड़प्पा सभ्यता का जो परिपक्व नगरीय चरण है वो सामान्यतः 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक का जो काल है, ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट, जो अभी 2026 वर्ष चल रहे हैं, इससे भी 2600 वर्ष पूर्व, यानी अगर हम ऐसी बात करें तो 5200 साल पहले की जो बात है वो लगभग जो है हड़प्पा सभ्यता का काल आज से 5200 साल पहले से लेकर के जो है शुरू होता है। तो हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व जो नगरीय चरण है वो सामान्यतः 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। आगे कि हड़प्पा स्थल की खोज उत्खनन का श्रेय किसे दिया जाता है और यह कब हुआ। तो हड़प्पा स्थल की खोज जो हुई है, इसका जो उत्खनन हुआ है यह 1921 में हुआ है। कब हुआ है? 1921 में हुआ है और यह जो है दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता का जो नाम है वो हड़प्पा के वजह से ही, हड़प्पा जगह के वजह से ही हड़प्पा सभ्यता इसका नाम पड़ा था। ये जगह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है हड़प्पा जो है। और ये हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप देख सकते हैं हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं क्योंकि सिंधु और उसकी जितनी भी सहायक नदी है उसी के आसपास बसे होने के कारण इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा नदी के, हड़प्पा जगह जो है ये वर्तमान पाकिस्तान में है। हड़प्पा स्थल जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित था। तो ये भी याद रखिएगा प्रश्न। अगला है कि मोहनजोदड़ो के खोज किसने और इसका उत्खनन कब प्रारंभ हुआ। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है यह 1922 में किया गया था। 1922 में इसका उत्खनन शुरू हुआ था और इसकी खोज करने का जो श्रेय जाता है वह रखाल दास बनर्जी, शॉर्ट नेम इनका आर.डी. बनर्जी भी इनको कहते हैं शॉर्ट में। तो इनके द्वारा जो है खोज किया गया, किनके द्वारा? रखाल दास बनर्जी के द्वारा। और ये मोहनजोदड़ो जो है ये मुख्य रूप से सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। आगे आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, यानी जो मृतकों का टीला जो है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत में ही स्थित है। जी, अब अगले आगे के देखते हैं प्रश्नों को। तो यहाँ पर आगे हमारे स्क्रीन पर आया कि महान स्नानागार जो है यह किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। महान स्नानागार जो है ग्रेट बाथ, ये मोहनजोदड़ो जगह से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से जो है महान स्नानागार की प्राप्ति हुई है, जहाँ पर जो है नहाने के लिए जो है एक बड़ा सा स्नानागार बना हुआ था जिसमें पुरोहित के स्नान करने के लिए अलग था और आम लोगों के स्नान करने का फिर अलग व्यवस्था किया गया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस तकनीक से बनाई गई थी। तो यहाँ पर एक प्रश्न में दो प्रश्न छुपे हैं, आप ध्यान दे सकते हैं कि पहला ये है कि मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध जो है नर्तकी की मूर्ति की प्राप्ति हुई है, ये भी याद रखिएगा। नर्तकी की मूर्ति जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्ति हुई है और यह जो है मोम से बनी हुई एक मूर्ति थी, मोम 6 के से बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित राजा की मूर्ति किस पदार्थ की बनी थी। तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त पुरोहित राजा की मूर्ति प्राप्त हुई है यह मुख्य रूप से सेल खड़ी से बनी हुई मूर्ति थी, सेल खड़ी से बनी मूर्ति थी। आगे है कि पशुपति मुहर किस स्थल से प्राप्त हुई है। तो पशुपति जो मुहर है यह मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो स्थल से जो है पशुपति की मुहर प्राप्त हुई है। फिर आगे प्रश्न है कि लोथल किस वर्तमान राज्य में स्थित है और इस नदी या किस नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो है यह वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह भी हड़प्पा स्थल में प्रमुख एक स्थल है लोथल। लोथल जो कि वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है, भभुआ नदी के तट पर स्थित है।
यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यानी जो हड़प्पा सभ्यता चल रहे थे, हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा जो व्यापारिक केंद्र था वह लोथल ही था। लोथल सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था जो कि गुजरात में स्थित था। और आप समझ सकते हैं गुजरात आज भी व्यापार में जो है वह आगे है। हिंदुस्तान में अगर बात किया जाए तो गुजरात जो है वो व्यापार में आज भी आगे की श्रेणी में है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता से जो है गुजरात आगे रह रहा है। गुजरात का स्थल जो है लोथल, ये भगवा नदी के तट पर स्थित था, जो कि व्यापारिक स्थल, प्रमुख व्यापारिक स्थल के रूप में लोथल जाना जाता है। आगे है कि लोथल की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक विशेषता क्या है। तो लोथल की जो सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक व्यवस्था है कि यहाँ से गोदीवारा जो है डॉकयार्ड की संरचना प्राप्त हुई है। जी, गोदीवारा जो है जिसे डॉकयार्ड कहते हैं, उसकी संरचना जो है हमें लोथल से प्राप्त हुई है। आगे है कि लोथल के उत्खनन से किस पुरातत्वविद का नाम प्रमुख रूप से जुड़ा है, या आप ऐसे कहिए कि लोथल का उत्खनन जो है किस पुरातत्वविदों ने कराया है। कौन से पुरातत्वविद, यानी जो उत्खनन कार्य को करवाते हैं, आर्कियोलॉजिकल का काम जो करते हैं, आर्किटेक्ट जो वो पुरातत्वविद कहलाते हैं। तो इनका नाम मुख्य रूप से SR राव जो है ये लोथल स्थल का जो है उत्खनन कराने के रूप में जाने जाते हैं। आगे है कि कालीबंगन किस राज्य में और किस नदी तंत्र के क्षेत्र में स्थित है। यानी कालीबंगन, जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ कहते हैं कालीबंगन को, यह जो है मुख्य रूप से भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। और नदी की अगर हम बात करें तो यह घग्गर नदी के तट पर स्थित क्षेत्र है। जी हाँ, कालीबंगन किस राज्य में है, तो कालीबंगन जो है यह राजस्थान राज्य में है और यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगन किस नदी के तट पर स्थित है, घग्गर नदी के तट पर, किस राज्य में है, राजस्थान राज्य में है। दोस्तों, हम ये जो है वन लाइनर प्रश्न के बाद इसी में जो है जो इससे रिलेटेड MCQ है वो भी हम कराएंगे। आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, किसी भी तरह से आपकी तैयारी को हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपकी संपूर्ण तैयारी जो है हमारे जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आगे है कि कालीबंगन से कृषि के संदर्भ में कौन सा महत्वपूर्ण प्रमाण मिला है। जी हाँ, तो कालीबंगन से जो है वो जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। कालीबंगन से क्या मिला है, तो जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। कालीबंगन को जो है काले रंग की चूड़ियों के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा आप। कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। कालीबंगन से किस धार्मिक संरचना का प्रमाण मिला है, तो कालीबंगन से जो है अग्नि देवी, अग्निकुंडों का प्रमाण हमें मिला है। कालीबंगन से क्या मिला है, और तो कालीबंगा से हमें अग्नि देवी और अग्निकुंडों का प्रमाण मिला है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है। जी हाँ, धौलावीरा जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा ये भी जगह किस राज्य में स्थित है, तो ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और ये उन्नत जल संग्रह एवं जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए जो है धौलावीरा मुख्य रूप से जाना गया है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारे स्क्रीन पर आया है, इसके आगे के प्रश्न है कि लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो हम अभी पीछे प्रश्नों में चर्चा किए हैं कि लोथल जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। यह प्रमुख व्यापारिक स्थल था। लोथल जो है यह भगवा नदी के तट पर स्थित था। किस नदी के तट पर स्थित था, तो यह भगवा नदी के तट पर स्थित जगह है लोथल। कालीबंगा किस वर्तमान राज्य में स्थित है, तो कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ है, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगन से जो है हमें जुते हुए खेत की जो है साक्ष्य मिले हैं और इससे जो है अग्निदेवी का प्रमाण मिला है। धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है और ये उन्नत जल संग्रह, ये पिछले वाला ही हमारे पास आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे स्क्रीन पर कि चहुंद्रो किस प्रकार के शिल्प के लिए सुप्रसिद्ध था। जी हाँ, चहुंद्रो ये भी एक प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल है। तो चहुंद्रो जो है यह मनका बनाने के लिए जो है प्रसिद्ध था। चहुंद्रो क्या किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, तो चहुंद्रो जो है यह मनका निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। बनवाली किस वर्तमान राज्य में स्थित है, तो बनवाली जो है यह हरियाणा राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बनवाली किस राज्य में स्थित है, तो बनवाली जो है यह मुख्य रूप से हरियाणा राज्य में स्थित है। और आगे है कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता को जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। जी याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। हड़प्पावासी मुख्य रूप से किस मिश्र धातु से परिचित थे, तो ये कांसा से परिचित थे। और यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख खाद्य
प्रधान फसलें कौन सी थी, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग खाने पीने में कौन से फसल का इस्तेमाल करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य खाद्य फसलें थी वह थी गेहूं और जौ। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख खाद्य फसलें कौन थी, गेहूं और जौ जो है इसकी प्रमुख खाद्य फसलें थी। अगला है कि सुप्रसिद्ध जो कांसे की नर्तकी है वो कहाँ से मिली है, तो वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिली है, जिसको हम लोग मृतकों के टीला के नाम से जानते हैं। और पुरोहित राजा की जो मूर्ति है वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है जी। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का समझिए तो आपको चौहद्दी दे रखा है, ये भी आप याद रखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल है वो सुतगुंडोर है। उसके बाद जो सबसे पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उसके बाद जो है सबसे उत्तरी स्थल मांडा है और सबसे दक्षिणी स्थल जो है वह दैमाबाद है। तो ये हड़प्पा सभ्यता का जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का क्या दिया है, तो ये चौहद्दी दे रखा है कि हड़प्पा का सबसे पश्चिमी स्थल सुतगुंडोर है। उसके बाद जो है सबसे पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीरपुर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है मांडा है और सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपको जो है आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर लेके चलेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम मिलते हैं आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।